बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में मैंने बाउंडेड एक्सटेंशन थ्योरम कराया था, उसका प्रूफ मुकम्मल किया था हम लोगों ने। अब हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो 2.8 लीनियर फंक्शनल्स का टॉपिक है। बुक हम जो है ना, आपको पता है, जो फॉलो कर रहे हैं उससे रेलिवेंट है। और अब हमने असल में जो लीनियर फंक्शनल का जो टॉपिक है ना, ये एक्चुअली जो हम ऑलरेडी लीनियर ऑपरेटर के हवाले से और बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर के हवाले से चीज़ें कर चुके हैं, ऑलमोस्ट वही हैं। सिर्फ एक छोटा सा फ़र्क है, जो अगर आपको शुरू में अगर समझ आ जाएगा तो मेरा ख्याल है कि आगे समझने में आसानी हो जाएगी। एक तो लीनियरिटी है। लीनियर ऑपरेटर, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और लीनियर फंक्शनल में कॉमन पार्ट यही वो दो प्रॉपर्टीज़ हैं जो अक्सर हम करते हैं, जो लीनियर की प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई एंड प्लस एफ ऑफ अल्फा एक्स इज इक्वल टू अल्फा इंटू एफ ऑफ एक्स। ये लीनियरिटी की तो प्रॉपर्टी तमाम जगहों पे कॉमन है। और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का कंसेप्ट आप लोगों ने किया था, लीनियर अलजेब्रा में कर रहे हैं, आप लोग शायद कर चुके होंगे। लीनियर ऑपरेटर हमने जो इधर डिफाइन कराया है वो उसका थोड़ा सा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से फ़र्क ये है कि वहाँ पे हम सिंपल ये बात करते हैं कि दो वेक्टर स्पेसेस हैं ओवर द सेम फील्ड, उनके दरमियान में एक मैप है जो दो कंडीशनें सेटिस्फाई करे, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। ये है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर ऑपरेटर में जो बात शुरू में डेफिनेशन के तहत करते हैं, वो कहते हैं कि डोमेन ऑफ टी इज अ सबसेट ऑफ एक्स, एक्स एंड वाई आर वेक्टर स्पेसेस ओवर द सेम फील्ड। डोमेन सबसेट है एक्स का, वो भी वेक्टर स्पेस है। रेंज के हवाले से हम नहीं बताते। बाद में आगे जाके ये कहते हैं कि रेंज भी वेक्टर स्पेस होगी। तो एक्चुअली ये वाली जो डेफिनेशन है ज़्यादा रिगरस इस सेंस में है कि हम यहाँ पे प्रूव करते हैं कि अगर तो डोमेन वेक्टर स्पेस है, तो वेक्टर स्पेस का सबसेट है, वो लीनियर भी है, तो वहाँ से हम ये उसकी लीनियरिटी को यूज़ करते हुए ये शो करते हैं कि जो वाई है, वाई के अंदर जो उसकी रेंज बनेगी, तो एक्चुअली वो भी वेक्टर स्पेस होगी। ये फ़र्क है और ये ज़्यादा बेहतर लगता है क्योंकि ये जैसे ना असम्पशन ज़्यादा रिलैक्स है यहाँ पे। जो लीनियर ऑपरेटर का फंक्शनल एनालिसिस में हम डिफाइन कराते हैं जिस तरह से, निस्बतन ज़्यादा रिलैक्स कंडीशन है जो कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की लीनियर अलजेब्रा में हम करते हैं। तो ये तो चीज़ें थी जो लीनियर ऑपरेटर और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से थी। अब लीनियर फंक्शनल पे आते हैं। स्टार्ट में जो एनालिसिस, फंक्शनल एनालिसिस जो इसकी फाउंडेशन रखी गई, उसमें शुरू में जो स्टडी की गई वो सिर्फ़ और सिर्फ़ फंक्शनल पे थी। पहली तो बात है कि फंक्शनल होता क्या है? एक तो सब्जेक्ट है और फंक्शनल का नाम भी इसी बुनियाद पर रखा गया है क्योंकि ये जो है ना फंक्शनल को डील करता है। फंक्शनल एनालिसिस मतलब है कि फंक्शनल के हवाले से एनालिसिस किया जाए कि उसमें क्या-क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं, उसकी कंटिन्यूटी, उसकी बाउंडेडनेस, उसमें कन्वर्जेंस का कांसेप्ट, उसके स्पेसिस, ये कांसेप्ट दिए गए। और फंक्शनल और लीनियर फंक्शनल में सिर्फ लीनियरिटी का फ़र्क है। फंक्शनल की जो प्रॉपर डेफिनिशन है वो ये है कि किसी वेक्टर स्पेस से एक ऐसी मैप जो किसी वेक्टर स्पेस के उसके फील्ड पे जाए। जो कि आगे आप डेफिनेशन पे चलते हैं, आप उधर से पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये जो वर्डिंग है ना ये ठीक है। लीनियर, अगर लीनियर को मैं थोड़ा-सा स्किप भी कर दूँ, फंक्शनल एफ इज़ एन ऑपरेटर विद डोमेन इज़ अ वेक्टर स्पेस एंड रेंज इज़ अ स्केलर फील्ड के ऑफ एक्स। ये सिंपल फंक्शनल की डेफिनेशन है। अगर वो लीनियर की प्रॉपर्टी भी सैटिस्फाई कर रहा है तो वो लीनियर फंक्शनल हो जाएगा। लीनियर फंक्शनल वही होगा कि अगर वो फंक्शनल भी हो और लीनियर की 2 प्रॉपर्टीज़ भी सैटिस्फाई करे। लीनियर फंक्शनल में लीनियर ऑपरेटर में सिर्फ़ इतना फ़र्क है, लीनियर ऑपरेटर में तो आर्बिट्रेरी हम कह रहे थे कि हमारे पास कोई भी वेक्टर स्पेस है, उसके अंदर उसका सबसेट है डोमेन ऑफ टी, वहाँ पे टी से डिनोट किया गया था, यहाँ पे स्मॉल एफ से डिनोट किया गया है। डोमेन ऑफ एफ कंटेन्ड इन एक्स एंड द रेंज इज़ के, एंड के इज़ कैन बी सी एंड कैन बी आर। इसको रियल फंक्शनल कह सकते हैं अगर रियल फील्ड होगा, कॉम्प्लेक्स फंक्शनल के अगर कॉम्प्लेक्स नंबर्स हम लेते हैं, तो बाउंडेड लीनियर फंक्शनल भी वैसे ही है। A bounded linear function f is bounded linear operator with range in the scalar field in which the domain lies, and there exists an element C such that the one inequality hold f of x mod is less than equal to C time norm of x। यहाँ पे फर्क ये है। अगर पिछली डेफिनेशन जो कि लीनियर बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर की आपने पढ़ी थी, इसमें और उसमें इतना फ़र्क है कि यहाँ पे आप गौर करें कि यहाँ पे ना मॉड लगाया हुआ है।
क्यों लगाया हुआ? क्योंकि रेंज, क्योंकि फील्ड है, और फील्ड आर और सी हैं, दोनों फील्ड में एब्सोल्यूट वैल्यू की डेफिनेशन गिवन है। किसी भी वेक्टर की एब्सोल्यूट वैल्यू, रियल नंबर में भी एब्सोल्यूट वैल्यू ले सकते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर में भी एब्सोल्यूट वैल्यू आप ले सकते हैं। तो बजाय ये कि नॉर्म की नोटेशन लिखने की, यहाँ पे मॉड की डेफिनेशन लिखी हुई है। सिमिलरली नॉर्म की डेफिनेशन है, किसी भी फंक्शन का नॉर्म डिफाइन करवाना है अगर आपने, जैसे लीनियर ऑपरेटर का डिफाइन कराया था कि इधर टी था और वहाँ सुप्रीम ले लिया था, टी एफ एक्स, यहाँ पे एफ है, एफ का नॉर्म इक्वल है एफ ऑफ एक्स मॉड, और एक्स नॉर्म इज एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 एंड एक्स इज बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ। एंड और इक्विवेलेंटली इस तरह से एक रिलेट किया प्रूफ कि हमने इस को इक्विवेलेंटली हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बजाय ये कि तमाम नॉन जीरो एक्स पे चेक करें, सिर्फ उन पे चेक कर लें जिनका नॉर्म वन है। मतलब यूनिट डिस्क के ऊपर, यूनिट डिस्क जो है, यूनिट बॉल कह लें, यूनिट बॉल के एलिमेंट्स पे अगर आप उसका सुप्रीमम ले लें तो काफ़ी है, बजाय ये कि तमाम एलिमेंट डोमेन के आप चेक करते थे। तो ये दोनों में फ़र्क है, दोनों इक्विवेलेंट है कि नॉर्म यहाँ इस तरह से लें या इस तरह से लें, ये ज़्यादा निस्बतन इसलिए आसान है। आसान तो इस सेंस में है क्योंकि यहाँ पे ना वैल्यूज़ थोड़ी-सी कम ली गई हैं। यहाँ पे पूरी डोमेन को टच किया गया है ज़ीरो के अलावा, यहाँ पे सिर्फ ना उन एलिमेंट्स को लिया गया है जिनका नॉर्म 1 है। और अगर आपके पास नॉर्म की वैल्यू ये दी है, तो ऑब्वियसली 1 को ना हम लिख सकते हैं इस तरह से, जिस तरह से सेक्शन 2.7 में हमने इसको लिखा था। अगेन क्योंकि हमारे पास ये जो फंक्शनल है ये भी लीनियर ऑपरेटर होता है, और बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर के ना पर्टिकुलर केस है ये लीनियर फंक्शन की। ऐसे समझ लें कि ये जो सेक्शन है उसका ना एक पर्टिकुलर केस है, इसमें कुछ प्रॉपर्टीज थोड़ी सी एक्स्ट्रा है। वहाँ पे हमने ऑपरेटर डिफाइन किया था जो कि डोमेन ऑफ टी से ना वाई पे था आर्बिट्रेरी। वहाँ पे अगर वाई की जगह पे फील्ड आ जाए तो फील्ड भी ऑब्वियसली वेक्टर स्पेस ही होता है, ये आप जानते हैं सब। तो जो प्रॉपर्टीज आपके पास लीनियर ऑपरेटर के लिए होल्ड करती थी, कंटिन्यूटी की और बाउंडेडनेस का जो क्राइटेरिया था कि अगर वो कंटिन्यूस होगा तो वो बाउंडेड होगा, और बाउंडेड होगा और कंटिन्यूस होगा, ये इफ एंड ओनली इफ है, और अगर सिंगल पॉइंट पे होगा तब भी हो जाएगा। तो ये तो कुछ चीज़ें थी जो हमने देखी। अब हम एग्जांपल्स की तरफ आते हैं। वो कहता है कि जो हमारे पास नॉर्म है ना, ये पहले मैंने इसलिए स्टार्ट में आपको लोग बताया था मैंने कि फंक्शनल और लीनियर फंक्शनल में फ़र्क है। फंक्शनल आर्बिट्रेरी मैप है जो कि वेक्टर स्पेस से फील्ड पे जाती है। लीनियर फंक्शनल वो होता है जिसके ना लीनियरिटी की प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करे। अब हमने देखा कि नॉर्म भी एक मैप है जो कि एक्स से आर पे जाती है। जब आप नॉर्म की डेफिनेशन आपने दी थी स्टार्ट में, तो उसमें हमने देखा था कि नॉर्म, मैं हमेशा जब आपसे पूछता हूँ आपसे कि नॉर्म क्या होता है? तो आप बताते हैं कि नॉर्म एक फंक्शन होता है जिसकी डोमेन वेक्टर स्पेस होती है और वो आर पे जाता है। तो एक्चुअली नॉर्म एक रियल वैल्यूड फंक्शनल है। रियल वैल्यूड इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये पर्टिकुलरली आर पे जा रहा है। अगर एक्स रियल वेक्टर स्पेस है तब ही ये मैं ना फंक्शनल डिफाइन करवा सकता हूँ। इसको थोड़ा-सा ना गौर करने वाली बात है। अगर ये सी पे होगा ना, तो यहाँ पे फिर मुझे सी लेना पड़ता क्योंकि मुझे उसका उसका फ़ील्ड ही लेना है। तो ये बात याद रखिएगा कि ये उसने ना पर्टिकुलरली बताया कि आर पे लिया हुआ है। ये फंक्शनल तो है लेकिन ये लीनियर नहीं है। क्यों लीनियर नहीं है? ये आप लोगों ने सोचना है। बड़ा अहम है और ये ना आपको अंदाज़ा हो जाएगा इससे। फिर इसके बाद डॉट प्रोडक्ट है जी। डॉट प्रोडक्ट है ना, इसमें करना ये है कि आपने एक एलिमेंट फिक्स किया हुआ है R3 का, दूसरे एलिमेंट से ना वेरी कर रहे हैं और उसके साथ इसको मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। यहाँ से ना ये आसानी से प्रूफ हो जाएगा कि ये भी हमारे पास एक तो फंक्शनल तो है। क्यों फंक्शनल है? क्यों? क्योंकि इसका जो आंसर है ना स्केलर नंबर आता है, और किसी भी वेक्टर, ये एक्स वेक्टर है, इसको आपने किसी खास ए को फिक्स किया हुआ है, याद रखें। एक वेक्टर को फिक्स कर दें, बाकी वेक्टर्स के साथ वेरी करते जाएँ। एक वेक्टर के साथ जितने भी इनर प्रोडक्ट्स हम ले सकते हैं बाकी R3 के वेक्टर्स के, वो लेते जाएँगे तो एक आंसर आता जाएगा जो कि एक नंबर होगा, वो R में जाएगा, R3 से R पे। तो ये फंक्शनल है और ये साथ लीनियर भी है। ना कि ये लीनियर है बल्कि ये बाउंडेड भी है। वो कैसे प्रूव किया गया है यहाँ पे देखें जी। एफ ऑफ एक्स है, इसका आपने डॉट प्रोडक्ट के साथ इसको रिलेट किया गया है, और यहाँ से ना जब आप इसका नॉर्म निकालेंगे, ये छोटी-छोटी सी कैलकुलेशन दी गई हैं, ये आसान सी हैं, ये आप कर सकते हैं। तो आप गौर करेंगे किसी भी फंक्शनल, ये वाला फंक्शनल डिफाइन कराया गया है, इसका जो नॉर्म है ना वो ए के नॉर्म के इक्वल है। ये समझने के लिए भी आपने करना है, साथ ये याद रखना भी है कि किसी जगह डायरेक्टली भी बताया जा सकता है कि अगर एक मैप है जो कि स्केलर प्रोडक्ट से डिफाइन कराई गई है, डॉट प्रोडक्ट वाला जो लीनियर फंक्शनल है,
उसका नॉर्म क्या होता है? वो नॉर्म होता है जिस ऑपरेटर जिस वेक्टर को आपने फिक्स किया है ना ए को। फॉर एग्ज़ाम्पल समझाने के लिए मैं आपको कहता हूँ कि R3 में ना मैंने 1, 0 और 0 ले लिया। ए मैंने 1, 0, 0 ले लिया। इसके साथ जितने भी प्रोडक्ट हम लेंगे, वो लेते जाएँ, उसका आंसर आता जाएगा कोई ना कोई। तो ए का नॉर्म क्या होगा? 1। तो पर्टिकुलरली जो फ़ंक्शनल हम ले रहे हैं, उसका भी नॉर्म 1 होगा, क्योंकि ये हमने कैलकुलेशन से चेक किया कि एफ का नॉर्म इक्वल होता है ए के नॉर्म के। ठीक हो गया? इस तरह से डेफिनिट इंटीग्रल वाला एक ऑपरेटर है। इसकी डोमेन सी ऑफ ए बी और आंसर आ रहा है। अब ये ना, अब आपको पता है कि आपने फ़ंक्शन को इंटीग्रेट करते रहते हैं। इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट अगर फिक्स की हो ए से बी, तो इसका आंसर एक रियल नंबर आएगा या कॉम्प्लेक्स नंबर आ सकता है। अगर तो ये सी ऑफ ए बी रियल में डिफाइन है, तो ये रियल नंबर आएगा। अगर ये सी ऑफ ए बी कॉम्प्लेक्स पे डिफाइन है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। और आप ये भी जानते हैं कि एफ ऑफ एक्स जो है ना, अगर मैं एक्स प्लस वाई करूँगा, यहाँ भी एक्स प्लस वाई हो जाएगा, तो ये लीनियरिटी की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, लीनियर तो नज़र आ रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि ये क्या बाउंडेड है? ऑब्वियसली ये बाउंडेड भी है, और इसका इस और बाउंडेड क्या कैसे है? इसका नॉर्म इसके ऊपर ये वाली प्रॉपर्टी लगाई, ये ये वाली प्रॉपर्टी, ठीक हो गया? और ये आप देख सकते हैं कि इसका जो ये एफ ऑफ एक्स है, इसका इंटीग्रल लिया, इंटीग्रल के साथ इसका मॉड लगाया, मॉड की प्रॉपर्टी ये हमारे पास इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज़ में से शामिल है, जो एनालिसिस बाद में हमने की हुई है। ये जब मॉड अंदर जाएगा तो एक्स का मॉड आ जाएगा। एक्स का मॉड है ना, उसके ऊपर हमने ना मैक्सिमम वैल्यू ले ली, और मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट भी करती है। क्यों करती है? क्योंकि फंक्शन कंटीन्यूअस है। हर कंटीन्यूअस फंक्शन जो कि कॉम्पैक्ट इंटरवल में डिफाइन होता है, वो बाउंडेड होता है। तो ऑब्वियसली इसका ना बाउंड एग्जिस्ट करेगा, इसकी कोई मैक्सिमम वैल्यू तो एग्जिस्ट करेगी। वो कुछ भी हो, उसको हमने ऐसे लिख लिया है, और उसको ना हमने इंटीग्रल से बाहर निकाल लिए, जो भी मैक्सिमम वैल्यू आएगी। बाकी बचा कौन 1, तो 1 का इंटीग्रल b माइनस ए होता है, b माइनस ए इंटू, और ये वाली चीज़ क्या है? ये तो नॉर्म होता है, क्योंकि हमने जो कंसीडर की गई स्पेस, उस पे नॉर्म इसी तरह से डिफाइन है। तो ये प्रॉपर्टी प्रूफ होगी। साथ हमने ये भी देखा कि इसका जो नॉर्म है एफ का, फंक्शन का नॉर्म b माइनस ए, और दूसरी साइड पे उसने वो लेके चला है इस तरह से। कहता है कि ये चीज़ तो ट्रू है कि एफ ऑफ एक्स का नॉर्म लेस देन इक्वल टू बी माइनस ए है। अब हमने ये प्रूव करना है कि एफ ऑफ एक्स नॉर्म इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी माइनस ए। तो पर्टिकुलरली हम ना एक्स की जगह पे एक्स नॉट 1 ले लेते हैं, तो ये हमारे पास उसने लेके चला है, क्योंकि एक्स नॉट नॉट 1 के इक्वल है। हमने तमाम उनके लिए चेक करना है ना, जो 1 रखते हैं वैल्यूज़। तो इससे ना आप ये चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं, आसानी से चेक कर सकते हैं। फिर इसी स्पेस पे सी ऑफ ए पे एक और फंक्शनल डिफाइन कराया है। इसको मैं ग्राफिकली थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो हमारे पास 2.87 है, ये कहता है कि कोई फंक्शन दिया, एक है ना इंटरवल से एक वैल्यू फिक्स कर ली टी नॉट, उस पे f1 की जो वैल्यू आती है ना, वो हमने ले लिया एक्स ऑफ टी नॉट, एंड सो ऑन। ये थोड़ा सा समझने वाला है, इसको मैं ग्राफिकली एक्सप्लेन करता हूँ। और L2 जो है ना, फंक्शन L2 स्पेस ली हुई है, ये हिल्बर्ट स्पेस कहलाती है। इसके ऊपर हमने फंक्शनल डिफाइन इस तरह से करवाया, जो प्रोडक्ट ऊपर डिफाइन कराया था, एक फिक्स कर दिया, जैसे R3 से R पे कराया था। इस तरह से हमारे पास L2 से R पे है, किस तरह से जी? L2 का एलिमेंट फिक्स किया है, उसके साथ तमाम एलिमेंट्स को आपने मल्टीप्लाई किया जाना है और समीशन ले लेना है, और ये सीरीज़ कन्वर्ज करेगी, बाउंडेड होगी। काशी शिवाजी इनइक्वालिटी लगाई, वहाँ से नाम निकाल लिया। ये कुछ एग्ज़ाम्पल्स थी, और साथ इसके बाद एक कांसेप्ट है अलजेब्राइक डुअल स्पेस का। अलजेब्राइक डुअल स्पेस और सेकंड अलजेब्राइक डुअल स्पेस, ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जी हमारे पास जो अलजेब्राइक डुअल स्पेस है, इसकी नोटेशन दी गई है एक्स स्टार, इस तरह का स्टार लगाया हुआ है। और इसमें ना हमारे पास क्या है जी, तमाम लीनियर फंक्शनल इकट्ठे कर दिए हैं। अलजेब्राइक का मतलब जहाँ पे अलजेब्राइक आ रहा है ना, तो समझ लें कि इसमें बाउंडेड का कंसेप्ट नहीं है। अलजेब्राइक डुअल स्पेस एक ऐसा सेट है, जो कि एक्स से आर या एक्स से के पे जितने भी फंक्शनल है ना बनते हैं, लीनियर फंक्शनल, उनकी कलेक्शन है एक्स स्टार। इसी तरह से डबल डुअल भी इसी तरह से अलजेब्राइक डबल डुअल बनाई गई है। पहले वो कहता है कि अलजेब्राइक डुअल है ना, ये प्रूफ किया है उसने कि वो वेक्टर स्पेस है। उसके लिए उसने ये 2 फंक्शनल को ऐड किया, और 2 फंक्शन को मल्टीप्लाई करने के बारे में बताया। उसके बाद कहा था कि ये
अलजेब्राइक डुअल भी वेक्टर स्पेस है, अगर वो वेक्टर स्पेस है तो ऑब्वियसली उस पे भी तो एक डुअल स्पेस बन सकती है, अलजेब्राइक डुअल। तो जो उस पे बनेगी ना उसको सेकंड अलजेब्राइक डुअल कहेंगे। ये 2-3 चीज़ें जो मैं व्हाइट बोर्ड पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये एक तो 2 कांसेप्ट्स हैं, उन पे ना एडिशन मल्टीप्लिकेशन कैसे डिफाइन होती है। बाद में है ना ये फर्दर चीज़ें बाद में कैनोनिकल मैपिंग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो ये थोड़ा-सा टेक्निकल सा है। पहले मैं आपको जो फंक्शनल है, जो हमने डिस्कस किए हैं, उनको व्हाइट बोर्ड पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, साथ अलजेब्राइक डुअल स्पेस और सेकंड अलजेब्राइक डुअल के बारे में बता देता हूँ कि ये क्या है। अच्छा जी, हमारे पास अब मैं अभी आपको बता रहा था फंक्शनल थोड़ा-सा इधर देख लेते हैं। एक्स हमारे पास है वेक्टर स्पेस, ठीक हो गया? वेक्टर स्पेस एक मैप बनाई है जो कि एक्स से उसके के फील्ड पे, जो कि ये प्रॉपर्टी रखती है कि एफ डोमेन इसी तरह थोड़ी इसको बल्कि डी ऑफ एफ से कह दें, डोमेन ऑफ एक्स कंटेन करती है एक्स में, डोमेन ऑफ एफ इज कंटेन इन एक्स, एक्स इज ए वेक्टर स्पेस हमने ली, के जो है ना ये फील्ड है, ये चीज़ें ये गिवन है। और एफ अगर कोई मैप ये कंडीशन सेटिस्फाई करे कि वेक्टर स्पेस उसके ऊपर फील्ड पे जाए तो ये हो जाता है फंक्शनल, ठीक हो गया। और अगर प्लस ये प्रॉपर्टी भी रखे और all x y belongs to domain of f and alpha belongs to k, then it is ये लीनियर है। तो लीनियर फंक्शनल कब होगा? जब ये फंक्शनल भी और लीनियर भी हो। लीनियर फंक्शनल बन गया। एक तो वो फंक्शनल हो, फंक्शनल के लिए इसलिए इतनी बात काफ़ी है। फंक्शन और फंक्शनल में थोड़ा सा फ़र्क है, अक्सर लोग बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं जी, फंक्शन और फंक्शनल में क्या फ़र्क है? फंक्शनल और फंक्शनल में फंक्शन तो आर्बिट्रेरी एक स्ट्रक्चर है जो कि किसी भी एक सेट से दूसरे सेट में जाता है और 2 कंडीशन सेटिस्फाई करता है। ये पर्टिकुलर एक ख़ास टाइप का स्ट्रक्चर है जिसके अंदर वेक्टर स्पेस इन्वॉल्व है और साथ उसके मतलब वो उसके फील्ड पे जा रही है, इसलिए इसे फंक्शनल कह रहे हैं। एक तो वो फंक्शनल प्लस लीनियर, तो ये लीनियर फंक्शनल बन गया। अगर वो बाउंडेड की बात करें, बाउंडेड बाउंडेड का मतलब ये है कि एफ ऑफ एक्स मॉड इज लेस देन सी टाइम नॉर्म ऑफ एक्स और ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ। तो ये है ना प्रॉपर बाउंडेड की डेफिनेशन। अगर ये तीनों चीज़ें इकट्ठी कर दी जाए तो वो चीज़ बन जाएगी बाउंडेड लीनियर फंक्शनल। ओके हो गया जी। अब हमने एग्जांपल्स देखी। सबसे पहले एग्जांपल जो थी ना वो का नॉर्म की डेफिनेशन। नॉर्म है ना, ये वेक्टर स्पेस से आर पे हम जाते हैं और ये ना ये रियल लीनियर फंक्शनल है, सॉरी रियल फंक्शनल है, लीनियर तो नहीं है, रियल फंक्शनल है। ये लीनियर क्यों नहीं है ये मैं आपको बता देता हूँ कि एक्स प्लस वाई लीनियर होता है तो यहाँ पे इक्वालिटी आती, लेकिन हम तो जानते हैं कि नॉर्म ये इक्वालिटी रखता ही नहीं है, वो तो ये इनइक्वालिटी रखता है, ट्रायंगल इनइक्वालिटी जिसे कहते हैं, ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ठीक हो गया। इसलिए ये ना हमारे पास लीनियर फंक्शनल, ये फंक्शनल तो है लीनियर नहीं, ठीक हो गया जी। एक ये थी एग्जांपल, ये जी एग्जांपल थी वन। फिर एक एग्जांपल हमने देखी जो कि एफ जो था ना वो R3 से आर पे था। किस तरह से डिफाइन था? एक एलिमेंट हमने इसका फिक्स किया, लेट किया जी ए इज ए बिलोंग्स टू आर इज ए बी अ फिक्स्ड वेक्टर। तो ये एक डॉट एक्स डॉट ए, सॉरी एक्स डॉट ए ले लें। तो एक्स हमारे पास आर्बिट्रेरी x1 इंटू A1 प्लस x2 इंटू A2 प्लस x3 इंटू A3। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑब्वियसली रियल नंबर होगा कोई। तो आपने ये चेक करना है कि ये क्या ये प्रॉपर्टी रखता है, ये आपने चेक करना है। दूसरी इट्स मीन एक्स प्लस वाई इंटू डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए इक्वल होता है
एक्स इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये पढ़ चुके होंगे आप। ये इक्वल है एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई के। सिमिलरली कांस्टेंट मल्टीपल भी लेंगे तो हो जाएगा। तो एक्चुअली ये लीनियर है, और साथ आपने ये भी देखा कि इसका जो नॉर्म है वो इसके इक्वल है, इस वेक्टर के। ये जो वेक्टर हमने लिया ना ए, इसका जो नॉर्म है ना, फंक्शनल का नॉर्म भी इक्वल है। फंक्शनल का नॉर्म मैं आपको बता चुका हूँ कि फंक्शनल का नॉर्म इक्वल होता है, ये अलग मैं डेफिनेशन लिखी हुई है। सुप्रीमम हो एक्स नॉर्म इज इक्वल टू 1 एफ ऑफ एक्स मॉड। ठीक हो गया। तो ये इसके तहत कैलकुलेट किया जाता है। अब हम आते हैं अगले एक एक ना स्पेस उसने ली सी ए बी। सी ए बी कौन सी स्पेस होती है? तमाम फंक्शन जो ए बी से आर पे जाते हैं और वो एफ इज कॉन्टिन्यूस। अब फंक्शनल डिफाइन करवाया पहला फंक्शनल एक वन, ये इसी स्पेस पे सी ऑफ ए बी से आर पे जा रहा है, और सच दैट एफ ऑफ एक्स, एक एलिमेंट आपने लिया फंक्शन से, फंक्शन को ना हमने किया क्या, उसे इंटीग्रेट कर दिया एक्स ऑफ डीटा। ठीक हो गया जी। मतलब है कि ये है जी, समझने के लिए ये समझिए कि ये ए बी है, कोई मैप ली और उसको आपने इंटीग्रेट किया। जब इंटीग्रेट करेंगे तो उसका आंसर ये इंटीग्रेशन है, तो एक नंबर आएगा ना, ये आर से बिलोंग करेगा ओवरऑल पूरी चीज़ आफ्टर डेफिनेट इंटीग्रल। और इसको आपने देखा कि ये लीनियर भी है और बाउंडेड भी है, और इसका इसका जो नॉर्म है ना वो इक्वल होगा बी माइनस ए के, ये आप चेक कर सकते हैं। इसी स्पेस पे एक और फंक्शनल डिफाइन करवाया है, वो कैसे डिफाइन करवाया है ये समझने वाला है। अब ये देखें जी, डिफाइन कराने की टेक्निक चेक करें उसकी। कहता है कि ये ए है, ये बी है, ये जी हमारे पास है मेन। कोई फंक्शनल होगा, कोई फंक्शन दिया, ये एक्स है ना, स्मॉल एक्स, ऐसा समझे कि मैं इसका एक एलिमेंट लेता हूँ, ये मैंने इसे ड्रा किया, ये एक्स है। ठीक हो गया। डोमेन का ना एक पॉइंट फिक्स कर ले, जैसे टी नॉट कह रहा हूँ। तो कहता है कि फंक्शनल है ना एफ ऑफ एक्स, वो इक्वल है, इस पॉइंट को फिक्स करके इस पे जो वैल्यू आएगी ना इसकी, बस आप वो ले लें। ये है एक्स ऑफ टी नॉट, ये एक्स ऑफ टी नॉट ले लो। अच्छा, अब ना थोड़ा सा मजीद, ये मैं ना जान के दो लाइनें लगा रहा हूँ, ताकि आपको अंदाजा हो कि जितने भी फंक्शन इसके बनेंगे वो इसके अंदर ही रहेंगे ना। मतलब कोई ऐसे हो सकता है, कोई ऐसे हो सकता है, कुछ ऐसे हो सकता है। ठीक हो गया। हर फंक्शन पे फंक्शन की वैल्यू टी नॉट पे तो एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि वो फंक्शन डिफाइन ही ए बी सी में। जो जो वैल्यू एग्जिस्ट करेगी ना, ये एग्जिस्ट कर रही है, फॉर एग्जाम्पल ये एग्जिस्ट कर रही है, ये एग्जिस्ट कर रही है इस लाइन के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल ये x1 है, ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये x4 है, ये वाला। तो हर एफ ऑफ इधर x1 लिया तो x1 ऑफ टी नॉट, यहाँ पे एफ ऑफ x2 लिया x2 ऑफ टी नॉट, इसी तरह से सो ऑन। एफ ऑफ x4 लिया x4 ऑफ टी नॉट। तो ये वैल्यूज लेते जाए आप। इस तरह से जब आप चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये फंक्शनल है। ओके हो गया, क्योंकि एक कोई वैल्यू आएगी। दूसरी ये बात कि ये लीनियर है, लीनियर भी होगी, क्योंकि अगर x1 प्लस x2 लेंगे तो x1 प्लस x2 लेंगे तो वो भी टी नॉट पे अलग अलग हो जाएगा, तो वहाँ से लीनियरिटी भी आसानी से प्रूफ हो जाएगी। साथ ही ये बाउंडेड भी है। और ये हमने ना एक टेक्निकली इसको उसने बताया हुआ है। साथ ही मैं इसमें और चीज़ें जो हमने देखी, इसका नॉर्म किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है जी। उसका क्लेम है कि इस फंक्शनल का नॉर्म, ये जो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी नॉट हमने लिया, ये बाउंडेड लीनियर फंक्शन है, और इसका जो नॉर्म है ना वो है 1। कैसे है जी, ये बताएंगे आप लोग। थोड़ा सा मुझे सोचे इसके बारे में। फिर अगला जो कंसेप्ट है ना वो है अलजेब्राइक डुअल स्पेस। अब अलजेब्राइक डुअल स्पेस क्या चीज़ है?
अलजेब्राइक डुअल स्पेस है ना, एस एक्स लेट करें जी, एक्स भी अ वेक्टर स्पेस। ओके हो गया जी। एक्स, ये जो नोटेशन है ना, ये डुअल की है। एक ऐसा सेट लिया जो कि एक्स से के पे जा रहा है, सच दैट एफ इज लीनियर फंक्शन। ये है जी अलजेब्राइक डुअल स्पेस कि तमाम एक्स से के पे जितने भी फंक्शनल बन सकते हैं वो तमाम कलेक्ट करें, और जो जो लीनियर है ना वो कलेक्ट कर लें, तो वो बन जाएगी, वो एक नया सेट बन जाएगा। उस सेट का नाम रखा हुआ है अलजेब्राइक डुअल स्पेस। अब पहली बात ये है कि ये आप चेक कर सकते हैं कि ये इस पे ना, अब ये एक सेट बना है, तो इस पे ना प्रोडक्ट, इस पे एडिशन कैसे डिफाइन है, f1 प्लस f2 ऑफ x, ये डिफाइन है f1 ऑफ x प्लस f2 ऑफ x। ये भी लीनियर फंक्शन है, ये भी लीनियर फंक्शन की जो एडिशन है वो भी लीनियर होगी। ये आपने प्रूव करना है कि ये ना, ये इसकी एडिशन भी लीनियर है, इसकी स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी डिफाइन कराई हुई है। अल्टीमेटली आप इसके ना 9 प्रॉपर्टीज चेक कर सकते हैं जो कि वेक्टर स्पेस में मौजूद है। तो यहाँ से इम्प्लाइज आप करेंगे कि एक्स क्लैरिक जो ये हमने डिफाइन कराई है इज अ वेक्टर स्पेस ओवर द सेम फील्ड, ओवर द सेम फील्ड के सॉरी, मैं इधर लिखना चाह रहा था नीचे से ना। अगर ये भी वेक्टर स्पेस है, ये अगर आपको समझ आ जाए कि ये वेक्टर स्पेस है, मतलब एक्स भी वेक्टर स्पेस, एक्स से अब गए एक्स स्टार पे, ये भी वेक्टर स्पेस बन गई। अगर ये वेक्टर स्पेस है तो इस पे भी तो डुअल बनेगी ना, उसकी नोटेशन ये दी हुई है। मतलब वो तमाम फंक्शनल जो एक्स डायरेक्ट से के पे जा रहे हैं और वो भी लीनियर है। लिखना आसान है, लेकिन इसको ना ग्राफिकली समझना टेक्निकली मुश्किल है। ये इसका जिक्र वैसे डायरेक्ट नहीं आ सकता जब तक एक्स इन्वॉल्व ना हो। इसको डिफाइन करने के लिए एक्स की जरूरत है, और इसको डिफाइन करने के लिए हमें इसकी जरूरत है। ये बनेगी तो ये एक्स डबल स्टार बनेगी। इसको कहते हैं सेकंड अलजेब्राइक डुअल। और ये भी आप देखेंगे, इट इज easy to see that x double steric is also vector space over K। बाकी जो डिस्कशन है इसकी डायमेंशन क्या होगी, इसके हवाले से इसको कैसे, इसके ऊपर इसके एलिमेंट्स की शक्ल क्या होंगे और इसको कैसे करेंगे, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मामला है। इसको नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में। तब तक इसको पढ़िएगा, अपना ख्याल रखिएगा, क्वेश्चन रिलेटेड हो वो कीजिएगा, और क्वेश्चन लाजमी किया करें, टाइम ना ज़ाया किया करें, वीडियो देखा करें प्रॉपर तरीके से और एंड तक देखा करें। कोई इसमें कहीं इम्प्रूवमेंट का चांस हो, कहीं भी आपको लगे कि सर हम चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपर तरीके से, तो आपका राइट है, आप पूछ सकते हैं। लेकिन उसके लिए शर्त वही है कि आप देखेंगे तो बताएँगे ना। जब आप देखेंगे नहीं, आप अच्छी तरीके से समझेंगे नहीं, अब आप ना लेक्चर लिखेंगे नहीं। जब आप वीडियो देख रहे हो तो साथ-साथ लिखा करें पेज लेके ना। बुक आपके सामने हो, लेक्चर आप देख रहे हो, दोनों चीज़ों को मैच किया करें। आधे घंटे की वीडियो होती है, आधे घंटे की 45 मिनट की। ऑब्वियसली टाइम तो लगता है, लेकिन आप घर बैठे हुए हैं, कोई और काम करने को नहीं है, तो प्रॉपर तरीके से पढ़ लें, आपका फ़ायदा है। क्योंकि जो जिन लोगों की क्लासेस यहाँ पे पहले हुई थी, उनके ना बहुत हद तक चांसेस यही हैं कि उनके पेपर भी इधर ही हों। चांसेस है, मैं ये कह नहीं रहा, कन्फर्म मुझे नहीं है, तो मुझे लगता है कि शायद इधर ही होंगे, हो सकता है इकट्ठे हो जाएँ, तो हर तरीके से तैयारी रखें, तो इसमें आपका ही फ़ायदा है। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।